हाँ, तो ये है आपका डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने 3 टेक्स्ट फील्ड बना दिए, जैसे आपने देखी थी, एक टेबल बनाया और एक इंस्टेंट और रो का बटन। ये जो डिज़ाइन है हम रन करके देखेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको रन करके देखेंगे। रन फाइल करने के बाद क्या होगा, ये आपकी डिज़ाइन आपके पास डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा टेक्स्ट फील्ड तैयार है, मेरा टेबल तैयार है, बट वर्किंग कुछ भी नहीं। वर्किंग क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी तक कोड नहीं किया है। डाटाबेस कनेक्टिविटी के जैसे मैंने बोला था कि आपके पास क्या है, आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए। मैंने जेडीके भी है, नेटबीन्स भी है, माइस्क्ल भी है और जेडीपीसी एसक्यूएल ड्राइवर होना ज़रूरी है। तो जेडीबीसी एसक्यूएल ड्राइवर के बाद सबसे ज़रूरी बात ये जो स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लो, इसको याद रखो। लाइब्रेरी में जाना है, राइट लाइब्रेरीज SRSoft2 नाम का प्रोजेक्ट है मेरा, उसके यहाँ पर लाइब्रेरीज में जाना है और राइट क्लिक करके ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करना है। ऐड जार या ऐड फोल्डर में क्लिक करना है। यहाँ पर देखो मेरे पास एक फोल्डर है ई ड्राइव। मैंने क्या किया था, जो ड्राइवर डाउनलोड किए थे मैंने जेडीबीसी के, वो मैंने क्या किया, मेरे ई ड्राइव में जेडीबीसी नाम का फोल्डर मैंने पेस्ट कर दी। यहाँ पर हमारा जैसे देखो कंप्यूटर में यहाँ पर कंप्यूटर में जाता हूँ, मेरा ई ड्राइव में क्लास वर्क में जेडीबीसी जावा में जेडीबीसी यहाँ पर मैंने मेरे एसक्यूएल के ड्राइवर मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रख दिए थे। आपको वहाँ पर जिप फाइल मिलेगी, वहाँ पर जिप फाइल के बाद को एक्सट्रैक्ट करके आपको जिप फाइल कहीं तो रखनी है, जैसी मैंने ये फोल्डर में रखी थी। और इसको मैं क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करने के बाद ये जो लिंक है मेरी, ये जो मेरा लाइब्रेरी जो है मेरी जेडीबीसी जो ड्राइवर्स है वो मेरे ऐड, यहाँ पर प्लस करने के बाद आपको दिखेगा ऐड हुए वाले दिख रहा है यहाँ पर MySQL कनेक्टर जावा 8.0.25। जो भी वर्जन्स है आपके, वर्जन्स बहुत ही आपके ज़रूरी है। वर्जन्स आप मिसमैच नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जेडीके 11.0 है, नेटबीन्स 12.5 है और जैम का लेटेस्ट वर्जन है, और जेडीबीसी क्या है 8.0.25। ये आपका जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी MySQL ड्राइवर है आपकी। क्योंकि जैम के लिए आपको वही ड्राइवर लगने वाला MySQL कनेक्टर आ रहा है याद में। चलिए ठीक है, तो अभी तक डिज़ाइन रेडी है। मैंने डेटाबेस की कनेक्ट जेडीबीसी ड्राइवर भी ऐड कर दिया। अभी स्टार्ट करेंगे कोड के लिए। कोड करने के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर मेरा एम क्या है, जैसे मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ये बटन पे क्लिक करूँगा, बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए, और इंसर्ट होने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए मैंने तो उसके पहले क्या करूँगा, डिज़ाइन में जाने के बाद डिज़ाइन जो पार्टिसिपेट में डायरेक्ट क्लिक करूँगा। डायरेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कोड में आया हूँ। कोड पर अगर आप जाओगे थोड़ा सा ऊपर तो ये आपका बटन है, ये बटन एक्शन परफॉर्म्ड। यहाँ पर आपको करनी है कनेक्टिविटी, यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी करके आपको रन करना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए थोड़ा सा कोड लगने वाला है। आपको ट्राई कैच ब्लॉक लगेगा। अभी जो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा कोड में कॉपी पेस्ट करूँगा, और ये जो कोड का स्निपेट जो मेन वाला कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उस वैसे ही कोड आपको कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना है। तो कोड लाइन बाय लाइन समझ लेंगे। मैं कोड में क्या करने वाला, थोड़ा सा मैं कोड कॉपी पेस्ट करने वाला, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए जावा एप्लीकेशन मेरे पास एक ऑलरेडी कोड मैंने बना वाला एक ही मेरे पास ऑलरेडी कोड है। यहाँ पर इंपोर्ट java.sql, ये जो आपकी हेडर फाइल है, आपकी लाइब्रेरी है, वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और मुझे वो .sql में के सभी जो क्लासेस हो अप्लाई यूज़ करने, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट के बाद स्टार यूज़ करने वाला हूँ। डॉट के बाद स्टार यूज़ करूँगा, java.sql.star, ये सब मुझे लाइब्रेरी आनी चाहिए। और मुझे बाद में जो मॉडल है, लाइब्रेरी टेबल मॉडल, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, ये भी लाइब्रेरी लगने वाली है, क्योंकि जो डाटा रिट्राइव करना है वो टेबल में करना है, इसलिए टेबल के मॉडल में करना है। इसलिए ये जो हेडर फाइल है, जो आपकी इंपोर्ट, ये जो पैकेज है, ये भी आपको पैकेज लगने वाला है। तो इंपोर्ट java.sql, उसके बाद डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, ये दोनों भी पैकेज आपके इसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो काम आने वाला है ये आपके डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए काम आने वाला है, और ये जो काम आने वाला है आपको डेटा टेबल में रिट्राइव करके स्टोर करने के लिए काम आने वाला है।
क्लियर। तो चलिए यहाँ पर मेरी कनेक्टिविटी होगी, यहाँ पर मैं ट्राई कैच भी रेडी है। अभी कनेक्टिविटी के लिए मेरे पास दो कोड है, मैं अभी कोड आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो क्लास फॉर नेम और ये सबसे ज़रूरी कोड, यहाँ पर ये क्लास फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, इसमें आपको देना है MySQL के लिए, स्पेशली MySQL के लिए क्या देना है, कॉम डॉट, ये जो क्लास फॉर नेम में कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC ड्राइवर, ये सिंटैक्स ऐसा है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। और कनेक्शन, बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए कनेक्शन क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट तैयार किया मैंने, और उसके जो अंदर ये पैरामीटर सेंड किए, पैरामीटर में क्या क्या है, आपके सर्वर का नाम, लोकल होस्ट, आपका पोर्ट नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL का सर्वर नेम है और पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यही रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज करने। और बाद में टेस्ट, आपके डेटाबेस का नाम डेटाबेस का नाम, मैंने जो अभी डेटाबेस बनाया वाला है उसका डेटाबेस का नाम है, मैंने जो अभी डेटाबेस बनाया उसका नाम है, इन डेटाबेस का नाम है SR Softs। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा डेटाबेस का नाम है SR Softs नाम आएगा, SR Softs। और ये आपका यूज़र नेम और ये पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट MySQL के डेटाबेस का यूज़र नेम जो रहता है वो रहेगा रूट, और आपका पासवर्ड रहेगा ब्लैंक। ये आपकी कनेक्टिविटी, इसको कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज करना है, बाकी दो लाइन ही दो जो लाइन्स है आपके एज इट इज़ आपको उसको रखना है। बाद में स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, डेटा इंसर्ट करने के लिए डेटा करने के स्टेटमेंट क्रिएट करने वाला हूँ मैं। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 1 है, ये आपको डाटा इंसर्ट करने के लिए उसमें क्रिएट स्टेटमेंट का क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट 1 और कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मैंने इसका ऑब्जेक्ट तैयार किया है, डाटा मुझे डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होने वाला है। और एक मैं स्टेटमेंट क्रिएट करूँगा, स्टेटमेंट 2, और एक स्टेटमेंट तैयार करने वाला हूँ मैं, स्टेटमेंट 2, इसका मैं आगे चल के रिट्राई करने के लिए यूज़ करूँगा। स्टेटमेंट क्या है, क्लास है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट तैयार किया वाला है और मैं आगे चल के यूज़ करूँगा। फर्स्टली मैं क्या करूँगा, मैं अभी डाटा इंसर्ट करने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट क्यूरी फायर करने वाला हूँ, एग्जीक्यूट क्यूरी, स्टेटमेंट 1 डॉट एग्जीक्यूट, इसमें स्पेलिंग एग्जीक्यूट अपडेट में आपको यहाँ पर देनी है क्यूरी, यहाँ पर देनी है आपको क्यूरी में क्या है, इंसर्ट की जो क्यूरी है, इस क्यूरी में जो आपकी इंसर्ट की क्यूरी वही आपको यहाँ पर डालनी है, क्यूरी में आपकी इंसर्ट की क्यूरी आपको डालनी है। बट उससे पहले टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा आने वाला है आपका, उससे पहले टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा आने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है आपका डेटा, यहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पर मिडिल नेम आएगा, यहाँ पर लास्ट नेम आएगा। तो क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बैग में क्या करूँगा, एक वेरिएबल स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनूंगा, FN फर्स्ट नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट फील्ड का नाम, आपके टेक्स्ट फील्ड का नाम आना चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कोड में जाना है, कोड में जाने के बाद यहाँ पर आपको नाम मिलेगा टेक्स्ट फील्ड 1, बाद में क्लोज करो। इस पर स्पेलिंग अब मिस्टेक इसलिए मैंने कॉपी किया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए डॉट गेट टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट लेना है, वो टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट होगा आपको टेक्स्ट लेना है। वैसे तीनों टेक्स्ट फील्ड के डाटा आपको लेना है, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 3 यहाँ पर 3, और यहाँ पर फर्स्ट नेम की FN, मिडिल नेम के लिए MN और लास्ट नेम के लिए LN में वेरिएबल में डिक्लेयर कर दे। यहाँ पर मेरा डेटा आ गया है, इसमें मेरा डेटा स्टोर होगा, जो भी टेक्स्ट फील्ड से आएगा वो मेरे FN, MN और LN में स्टोर होगा। अब मुझे फायर करनी है क्यूरी, तो क्यूरी फायर करने के लिए स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा, जो SR Softs का डेटाबेस उस पर मैं इन्फो पे टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। टेबल पे क्लिक करने के बाद SQL में जाऊँगा, यहाँ पर SQL पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं आपको, वो आपको इंसर्ट की क्यूरी आपको कॉपी करनी है। मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा एज इट इज़ कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेरे जो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, ऐसे एज इट इज़ पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू 1 हटा के, अभी डाटा वायर कर इसलिए मैं सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, और डबल कोट के अंदर फिर से आपको प्लस देना है, और आपके वेरिएबल का नाम, मुझे पहला नेम फर्स्ट नेम किस में आने वाला है, FN नाम के वेरिएबल में, जो यहाँ पर मैंने दिया वाला है। ये देखो यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है फर्स्ट नेम, ये FN यहाँ पर होगा। और बाद में मिडिल नेम भी सेम वैसे ही क्या करना है, बस सिंगल कोट के अंदर क्या करना है, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर का प्लस, और उसके बाद में ये MN मिडिल नेम, और उसके बाद में क्या है, इसमें F नेम, यहाँ पर डबल कोट, यहाँ पर प्लस, और उसके बाद में LN लास्ट नेम है। यहाँ पर आपकी क्यूरी रेडी, ये आपकी क्यूरी तैयार है। आपका यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने, क्यूरी एग्जीक्यूट हमारे, उनके बाद क्या होगा, डेटा इंसर्ट होगा, और इंसर्ट करने के बाद क्या करना है, इंसर्ट करने के बाद आपको करना है रिट्राइव, और रिट्राइव के लिए क्यूरी कौन सी यूज़ करेंगे हम, क्यूरी यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम उसके लिए डेटा मेरा इंसर्ट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, रिजल्ट सेट रिजल्ट जो भी डेटा आपका इंसर्ट होगा वो मैं रिट्राइव करूँगा यूजिंग सेलेक्ट स्टार क्यूरी यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट। मैंने स्टेटमेंट 2 नाम का एक ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया था, उसमें स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट क्यूरी। यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ होगा, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट डिलीट करने के लिए एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ होगा। और आपको सिर्फ रिट्राइव करना है, तो रिट्राइव करने के लिए क्या यूज़ होगा, एग्जीक्यूट क्यूरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, मेरे टेबल का नाम क्या है, इन्फो मैंने कर दिया यहाँ पर आने के बाद। अरे यहाँ पर चलिए, तो रिजल्ट सेट हो गया मेरा। यहाँ पर डाटा रिट्राइव हुआ, डाटा रिट्राइव होने के बाद इसमें सब रिकॉर्ड स्टोर होंगे। तो रिकॉर्ड में ईच एंड एवरी रिकॉर्ड मुझे रिट्राइव करने से मैं वाइल के अंदर rs.next क्या करेगा, आपका ईच एंड एवरी रिकॉर्ड आपका फेच करेगा आपके डेटाबेस में से, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड फेच करेगा। और बाद में वो रिकॉर्ड आपको रिट्राइव करके एक आधे वेरिएबल में आपको स्टोर करना है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनूंगा fn वेरिएबल fn स्ट्रिंग fn मैंने ऑलरेडी यूज़ किया, इसलिए fn ऑलरेडी यूज, मैं यहाँ पर fn1 यूज़ करूँगा। स्ट्रिंग fn1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ एक वन के बाद rs की यूज़ किया है, क्योंकि rs यहाँ पर मैंने यूज़ किया, इसलिए डेटा रिट्राइव करने के लिए rs सब डेटा रिजल्ट सेट में डेटा आ रहा है मेरा करंट डेटा। और उसमें से आपकी फील्ड का नाम, पहले फील्ड का नाम क्या है, फर्स्ट नेम कैपिटल वो बनाऊंगा 3, क्योंकि 3 कॉलम है मेरे टेबल में, 1 2 और 3 mn1 उसके वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर ln1, यहाँ पर 3 वेरिएबल fn1 mn1 ln1 3 वेरिएबल बने। यहाँ पर fname mname ये मेरे कॉलम के नाम है, देखो मेरे कॉलम के नाम है। तो स्पेलिंग वगैरह सब जो स्पेलिंग जो है आपकी स्पेलिंग भी सेम आनी चाहिए, वैसे जहाँ पर जैसे कॉलम में है वैसे स्पेलिंग अब क्या आनी चाहिए। यहाँ पर तीनों फील्ड्स मेरे रिट्राइव होने के बाद यहाँ पर स्टोर होने के बाद मैं ये क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग का एक मैं एरे तैयार करूँगा, स्ट्रिंग डेटा नाम का मैं एक एरे तैयार, डेटा इक्वल्स टू इसमें मैं तीनों भी कॉलम मेरे fn1 का डेटा में mn1 और ln1 तीनों भी कॉलम मेरे यहाँ पर ये एरे में ऐड हुए। ऐड होने के बाद डेटा में आपका ये जो जितने भी कॉलम्स है सबकी वैल्यूज़ क्या होंगे, इसमें ऐड होंगे डेटा में ऐड होने के बाद ये जो रो है, ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आपको टेबल में ऐड करनी है। टेबल में ऐड करने के लिए आपको क्या डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल नाम का एक क्लास है, जिसकी लाइब्रेरी जिसका जो पैकेज है हमने क्या किया, ऊपर इंपोर्ट किया वाला ये डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल का ये क्या करना पड़ेगा आपको, और एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ये क्लास का डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल इक्वल्स टू tbl मॉडल, ऐसा मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल। डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल राउंडेड ब्रैकेट में फिर से डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, क्योंकि जो टेबल हमने डिज़ाइन में बनाया था वो टेबल का जो एड्रेस इसमें हमें मेंशन करना है, JTable1 जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके टेबल का जो नाम है, आपके टेबल का नाम JTable1 गेट मॉडल जो भी आपने जो क्रिएट किया था टेबल, वो टेबल का जो मॉडल इसमें आ जाएगा JTable1। अगर आप जाओगे डिज़ाइन में जाने के बाद अगर इसके राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको दिखेगा इसका नाम क्या है। कोड में जाने के बाद यहाँ पर देखो JTable1, इस टेबल का नाम क्या है, JTable1। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या नाम मेंशन कर दिया, यहाँ पर मैंने JTable1। अगर आपने आपका टेबल का नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पर आपके टेबल का नाम चेंज रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर टेबल मॉडल मेरा क्रिएट हुआ टेबल मॉडल नाम का, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें एक रो ऐड करते जाऊँगा, टेबल मॉडल डॉट ऐड रो। इसमें मैंने ऐड रो पे क्लिक कर दिया और टेबल देखो डेटा नाम का मेरा रो है वो ऐड होते जाएगा। चलिए फिर यहाँ तक क्या क्या किया मैंने, इंसर्ट करने के लिए भी किया, इंसर्ट यहाँ पर इसी के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इंसर्ट होने के बाद क्या सेलेक्ट करने के बाद टेबल में डिस्प्ले कर रहा हूँ। चलो फिर इसको रन करके देखते हैं। रजिस्ट्रेशन, राइट क्लिक करो, रन फाइल करने के बाद मैं मेरा नाम डाल दो सचिन, फर्स्ट नेम सचिन, मिडिल नेम रामचंद्र और यहाँ पर धुमाड़। इंसर्ट एंड शो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं देखो सचिन रामचंद्र धुमाड़ मेरा नाम यहाँ पर ऐड हुआ वाला है।
ऐड होने के बाद मैं और एक आधा नाम है इसमें ऐड करूँगा, रन फाइल। यहाँ पर नाम मैंने ऐड कर दिया जैसे कि सुनील सुरेश, जैसे कि मोहित है, ऐसा कि मैंने कुछ तो ऐड कर दिया यहाँ पर, सुनील सुरेश मोहित है ये नाम ऐड कर दिया। इंसर्ट एंड शो, देखो जो इसका प्रीवियस रिकॉर्ड था वो भी डिस्प्ले हो रहा है और नया भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब डेटा इंसर्ट और डेटा दोनों भी यहाँ पर हो रहा है। ये था आपका एक छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू देखने के लिए।